Hello and very good morning, students of class 830 and class 8C. I hope you all are well. Let's start from the new topic, which is from chapter number 1. My dear student, yesterday we have discussed various types of components in net computer network, and now today we are directly jump to the new topic. That is, the topic name is just wait for a second. Types of wired connection. टाइप्स ऑफ वायर्ड कनेक्शन। आज हम लोग देखेंगे कितने टाइप के वायर कनेक्शन होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वायर्ड कनेक्शन। टाइप्स ऑफ वायर्ड कनेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, वायर्ड कनेक्शन का मतलब ये होता है कितने तरीके के केबल्स होते हैं, कितनी तरीके की केबल्स यानी तारे होती हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। So my dear student, there are various types of cables are available. First and the foremost is coaxial cable. Coaxial cable. First one is coaxial cable. Second cable is twisted pair या Ethernet twisted pair cable. Ethernet twisted pair cable. And the third is optical fiber केबल। बेसिकली इन तीन तरीके की वायर्स होती है मेरे बच्चों वायर्ड में। ओके, वायर्ड मीडियम में टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टाइप्स ऑफ वायर कनेक्शन। तो इन वायर कनेक्शन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायर्स, दैट इज कोएक्सियल केबल, ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोएक्सियल केबल। सो आई विल जस्ट शो यू द फिगर so you can better understand. My dear student, I can share you the screen. My dear student, as you can see, this is the coaxial cable. This is the coaxial cable. As you can see that this type of cable is generally used to transmit data, and you will find this type of cable in your केबल टीवी। जब आपके घर में डिस्क टीवी लगी होगी, डिस्क वगैरह लगी होगी, तो उसमें इस वायर का यूज होता है, तो इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। बेसिकली दिस इज अ कॉपर वायर केबल विच हैव मल्टीपल लेयर्स। ये कॉपर की वायर होती थी जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। देख लीजिए बच्चों, ये वाला एक ये जो होती है कॉपर वायर होती है, जो छोटी सी वायर होती है जो कनेक्ट की जाती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, फिर उसके ऊपर ये कॉपर की मेश बनी होती है, फिर इसके ऊपर आउटसाइड में एक पकड़ने के लिए आउटसाइड जैकेट होता है जो प्लास्टिक का होता है। तो बहुत ही कॉमन वायर है बच्चों ये। इस वायर को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। आप फिर से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इनर कंडक्टर। जो बाहर वाली जो वायर होती है इसको बोलते हैं इनर कंडक्टर, कॉपर की वायर होती है। उसके बाद ये प्लास्टिक का एक इंसुलेटर लगा होता है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसके बाद फिर ये कॉपर की शील्ड लगी होती है, इसके बाद प्लास्टिक की जैकेट होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके की कॉपर वायर बेसिकली डिस्क का डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती थी। आप लोगों ने डिस्क वगैरह आपके घर में जब लगी होगी तो इस तरीके की वायर का आपने जरूर देखा होगा। तो दिस टाइप ऑफ वायर इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। तो इस तरीके की वायर्स का भी यूज होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट वगैरह में इसका भी यूज होता है। बट दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर नाउ। अब ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती है। दीज आर वेरी आउटडेटेड केबल नाउ। So the same thing is written in your notes as well. In your notes as well, the same thing is written in your notes. You can see, as you can see, coaxial cable is a type of copper cable specially built with a metal shield and other component engineered to block the signal interface. It is primarily used by cable TV companies to connect from the satellite and antenna facility. It is also sometimes used by telephone companies to connect wait for a second. To connect central offices to telephone poles near customers
However, initially the company network were also established by using this cable. This cable is very rigid and offer high bandwidth and greater transmission speed, but has a higher installation and maintenance cost. बच्चों इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है और ये बहुत ज्यादा मतलब इसको यूज करना बहुत जल्दी टूट भी जाती है, इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं है। कोएक्सियल केबल दो पर्पस के लिए होती है। फर्स्ट है बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड द सेकंड इज ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज होता है। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन इट ट्रांसमिटेड सिग्नल सिंगल सिग्नल क्विकली एट द टाइम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी डिस्टेंस के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में जहां पे मल्टीपल सिग्नल वो आपको भेजना होता है, वहां पर भी इसका यूज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको कोएक्सियल ये समझ में आ गया होगा। मेनली आपको इसका फिगर याद रखना है जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। मैं आपको फिगर फिर से दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दिस। यू हैव टू रिमेंबर द फिगर। ये फिगर याद रखिएगा कोएक्सियल केबल का जो सबसे ज्यादा यूज में आता है। ओके, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखनी है बात। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केबल, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। That is twisted pair cable. Now we have to understand twisted pair cable. So now first of all I just want to see you the what is twisted pair cable. My dear student, as you can see, this is the twisted pair cable. Twisted pair cable. Okay, you can see that this is twisted pair cable. Twisted pair cable का twist का मतलब होता है उलझा हुआ होना। तो you can see that these wires are twisted, यानी एक दूसरे से उलझी हुई होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल भी बहुत ही आपने अपने घरों में भी देखी होंगी बेसिकली इस तरीके की केबल, और बहुत ज्यादा यूज में तो नहीं आती है आजकल ट्विस्टेड पेयर केबल, बट किसी समय बहुत यूज में आती थी ट्विस्टेड पेयर केबल। लो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। Now let's see what is given on the book. Just wait for a second. माय डियर स्टूडेंट, ट्विस्टेड पेयर केबल को ईथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, तो आपको डायरेक्ट ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। एंड ईथरनेट केबल इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड वायर इन द नेटवर्क। ईथरनेट केबल्स कनेक्ट द डिवाइस सच एज पीसी, राउटर एंड स्विचेस विद द नेटवर्क। दीज फिजिकल केबल आर लिमिटेड बाय इट्स लेंथ एंड ड्यूरेबल। बेटा ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए यूज में की जाने वाली यूज है। इसमें राउटर्स वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं, कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं। एंड ईथरनेट केबल हैज 8 वायर। बच्चों ये आपने RJ45 केबल का नाम सुना होगा, उसमें भी बेसिकली इस ईथरनेट केबल का यूज होता है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है ये। इसमें 8 अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, ड्यूरेबल एंड ईथरनेट केबल हैज 8 वायर डिफरेंट कलर एंड बोथ हैज डिफरेंट कनेक्शन विद द केबल कनेक्टिंग कॉल्ड RJ45। RJ45 नाम की एक जैक होता है, उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। RJ का फुल फॉर्म होता है रेडियो जॉकी 45। ओके, नाउ ईथरनेट केबल इज प्लग्ड इनटू द ईथरनेट पोर्ट एंड ईथरनेट पोर्ट इज ऑन NIC। दिस पोर्ट इज यूजुअली ऑन द बैक ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। बस इतनी बात समझ लीजिए, ईथरनेट केबल जो होती है सबसे ज्यादा यूज में आने वाली केबल है। इस केबल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है कनेक्ट करने के लिए नेटकम NIC में। ये RJ45 नाम की केबल होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, आपने देखी जरूर होगी RJ45 केबल। ये देखिए बच्चों, ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये RJ45 केबल, जिसमें 8 अलग अलग कलर के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग वायर्स होती है डिफरेंट कलर की। ये वायर जो होती है कनेक्ट की जाती है बेसिकली NIC से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, जो बेसिकली डेस्कटॉप में होता है, और एक इसका कनेक्शन दिया जाता है राउटर पे। तो ये सब चीजें आपने जरूर देखी होंगी, या ये वायर आपने देखा जरूर होगा नेटवर्क में, कंप्यूटर में। नेटवर्क जो इस वायर को बोलते हैं RJ45 वायर। This wire is called RJ45 wire, which is used for making connection. Okay, thank you. Now let's move on, my dear students. My dear students, so let's discuss about few more things. So I think you get this point. So this is all about RJ45 cable, and the purpose of इसका मेन पर्पज होता है स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। दो तरीके की इथरनेट केबल आती हैं, एक स्ट्रेट होती है, क्रॉस होती है। स्ट्रेट केबल वो होती है इट विल कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अ राउटर और स्विच। स्ट्रेट केबल डायरेक्टली आपको राउटर से कनेक्ट करा देती है, और क्रॉस केबल जो होती है कनेक्ट्स टू कंप्यूटर टू ईच अदर विदाउट स्विच और हब इन बिटवीन। क्रॉस केबल जो होती है डायरेक्टली दो कंप्यूटर को कनेक्ट करा देती है। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं।
ईथरनेट केबल होती है, टू टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल, टू टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल। एक होती स्ट्रेट केबल, दूसरी होती है क्रॉस्ड, दूसरी होती है बच्चों क्रॉस ओवर टेबल, क्रॉस ओवर केबल। इन दोनों केबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्रॉस केबल में हम लोग डायरेक्ट एक पीसी को यानी अपने कंप्यूटर को, क्रॉस केबल में एक कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट कराते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट कराते हैं किसी राउटर या स्विच से, राउटर या स्विच से। तो स्ट्रेट केबल में डायरेक्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कराते हैं राउटर या स्विच से, और क्रॉस ओवर केबल जो होती है मेरे बच्चों, इसका ये सिर्फ डायरेक्ट दो कंप्यूटर को कनेक्ट करा देता है ना। इससे डायरेक्ट दो कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, दिस इज कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2, डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन क्रॉस ओवर केबल। जब दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कराना होता है तो क्रॉस केबल यूज करते हैं ईथरनेट केबल में, और जब एक राउटर को कनेक्ट कराना होता है तो स्ट्रेट केबल। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबसे ज्यादा यूज में आने वाली केबल बेटा यही है। आज आप इंटरनेट का जो भी यूज करते हैं सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का। सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑप्टिकल फाइबर केबल देख लीजिए कैसी दिखती है। ओके, I'm just sharing the screen. My dear students, this is optical fiber cable where data is transmitted in the light form. Where data is transmitted in the form of light. You can see that this is the optical fiber cable. Optical fiber cable is look like that. You can see that this fiber is look like that, where their fiber like wire is going through the in multiple fiber like wires are running through each other parallelly, and the data is transmitted in the light form. You can see that. देखिए एक बहुत सारे बंडल्स हैं वायर्स के, फाइबर के बहुत सारे बंडल हैं वायर्स के, और ये डेटा इसी में ही ट्रेवल करता है लाइट की फॉर्म में। आप जानते हैं लाइट दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीजों में से एक है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसी स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसीलिए इस वायर का यूज किया जाता है। And again repeating myself, data is transmitted very fast in optical fiber cable as it use the speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, मैं इसको हटा देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर बात करें, through the wire
by the lightning fast speed, बहुत तेज डेटा ट्रांसफर करते हैं बच्चों इसमें, and its speed of transmission is around 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी होती है 3 into 10 की पावर 8, पावर 8 है बच्चों। और ये मीटर स्पीड इसकी होती है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये इसकी स्पीड होती है जनरली 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये होती है ऑप्टिकल फाइबर की डेटा ट्रांसमिट करने की स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होती है बच्चों। तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। जितना भी इंटरनेट आप देखते हैं बेटा इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से ही देख पाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये देखिए लिखा हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। An optical fiber cable is a type of cable that has number of optical fiber bundles together. मैंने आपको दिखा दिया, बंडल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के, which are normally covered in their individual protective plastic cover। और सभी जो वायर्स होती हैं वो केबल होती है उनमें प्लास्टिक कवर लगा होता है। Optical fiber cable are used to transfer digital data signal in the form of light used to distance hundred of miles with a large capacity of transfer data at very high speed। जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ इसमें, तो आप मेरे ख्याल से सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बहुत रेट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए ये वायर बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की। जैसे कि हमने देख लिया वायर्ड के थ्रू डेटा ट्रांसमिट भी होता है और वायरलेस मीडियम के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिट होता है। तो बड़ा बहुत सारे तरीके जिससे वायरलेस तरीकों से डेटा ट्रांसमिट होता है, बहुत सारे वायरलेस मीडियम है जिनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। उनमें से तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है वाईफाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, वायरलेस डेटा मिशन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका वाईफाई, दूसरा है ब्लूटूथ, तीसरा है इंफ्रारेड, बेटा इन वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। आप लोगों ने ब्लूटूथ का तो नाम सुना ही होगा, वाईफाई का भी नाम सुना होगा, आप लोग उसको यूज भी करते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले वाईफाई की। व्हाट इज वाईफाई? तो माय डियर स्टूडेंट, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। मैं इसको जरा लिख देता हूँ, ओके, वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। द वायरलेस फिडेलिटी द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्शन। A connection established using a wire adapter in a vicinity of a wire router that are connected to the network and allows the user to access network. The major advantage of Wi-Fi is that is compatible with most of the every operating system, game devices and advanced printers। बेटा ये किसी से भी बहुत इजीली वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, आपको पता है कि इसमें उसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। ओके, दैट्स व्हाई वायरलेस फिडेलिटी और यू कैन से वाईफाई इज वेरी पॉपुलर। इसमें इसको कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके,
इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज होता है, रेडियो वेव टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। इट ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स। वाईफाई में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? रेडियो वेव्स का। इट ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड अ नेटवर्क कनेक्टिविटी। यू यूज नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर दैट रेडियो वेव्स। A connection is established between using wireless adapters in the vicinity of wireless routers that are connected to the network and allow users to access the network. I hope you get the point. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है। You have to read by your own, and अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। Now my dear students, next is what are infrared signals? So just wait for a second. You have first Bluetooth. Okay. Now let's understand what is Bluetooth. My dear students, just hold for a second. So my dear student, as you can see that Bluetooth technology, you have also seen that it is Bluetooth technology used for short distance data traveling, and Bluetooth technology is a short range wireless communication technology to replace the cable connecting electronic device, allowing a person to have a phone converting via handset or wireless mouse. My dear student, मैं इसको easy language में समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट आप सब लोगों ने वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज नाम तो सुना ही होगा, तो इसका भी आपने यूज बहुत देखा है। तो सबसे ज्यादा ब्लूटूथ का यूज होता है अपने डिवाइस को कनेक्ट करने में साउंड म्यूजिक सिस्टम में। आप जैसे आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी साउंड सिस्टम से, या अपने आपके जो हैंड फ्री होती है, ईयर कॉर्ड्स होते हैं, उसको आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल से। वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। इसको शॉर्ट ब्लूटूथ को शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। इसमें छोटी डिस्टेंस करीब 5 से 10 मीटर तक की रेंज को ये कवर करता है, और इसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है बेटा, ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इजी, बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है, और बहुत ही इजी टू कनेक्ट होती है। वाईफाई जो होता है, इसका लोगो जो होता है बीटी होता है, इसके साइड में लिखा होता है, कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है। मैं दिखाता हूँ आपको इसका सिंबल। जब भी ऐसा सिंबल दिखे समझ लीजिए ब्लूटूथ की बात हो रही है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड ब्लूटूथ। ओके, ये ब्लूटूथ का सिंबल है बी। ये ब्लूटूथ का ही सिंबल होता है बेसिकली। इसी सिंबल के थ्रू समझते हैं कोई डिवाइस ब्लूटूथ सपोर्टेड है कि नहीं है। मॉडर्न जितने भी डिवाइसेस आते हैं वो सारे के सारे ब्लूटूथ को सपोर्ट करते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैंने अपनी बात को इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक इज दैट आई वाज टेल इन वायरलेस कम्युनिकेशन इज दैट इज इंफ्रारेड सिग्नल। इंफ्रारेड सिग्नल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? अब बता देता हूं आपको। इंफ्रारेड signal, or commonly called IR, is a wireless mobile technology used for devices communicating over a short distance. It is IR is light emitting diodes that are transmit IR signals. Okay, infrared signal बेटा टेक्नोलॉजी का यूज होता है टीवी रिमोट्स में। Basically used it is also called IR is also infrared signal is also called IR, infrared. So this technology is used for this technology is used for the radio. You can see that TV remotes. टीवी रिमोट में बेटा जो आपका टीवी का रिमोट चलता है, ये टीवी के जो रिमोट होते हैं उस टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस डेटा ट्रेवलिंग। आई होप यू गेट द पॉइंट।
तो इस तरीके के जो IR इंफ्रारेड सिग्नल जो होते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम आते हैं। आपके टीवी रिमोट वगैरह में इसमें 2 से 3 मीटर तक की डिस्टेंस में आप डेटा ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें लाइट एमिटिंग डायोड यानी LEDs का यूज होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में आप समझ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आज हमने वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा। आज आपको इसके और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। My dear student, today we have to learn different types of wired and wireless media. And if you find any difficult to understand any topic, you just ask me. Okay. Now I'll just wind up the video, and I hope you will understand each and everything. If you find any difficulty, you are free to ask at any time. Okay. So don't hesitate, and all the best.